Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we are going to solve question number 8 and 9 of exercise 2A. सबसे पहले question number 8 की statement को देख लेते हैं. Aman invest $16,800 in a savings plan that pays simple interest at a rate of 5% per annum. Find the time taken for his investment to grow to $18,900. अमन इन्वेस्ट कर रहा है $16,800 एक सेविंग्स प्लान में जिसपे उसको साल का 5% इंटरेस्ट पे किया जा रहा है. फाइंड द टाइम टेकन का मतलब है आपने टाइम मालूम करना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट को बढ़कर यानी ग्रो होकर 18,900 होने में कितना टाइम लगेगा. जानते हैं आपकी जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं. तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू है 16,800. इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 5%. एक और चीज़ जो गिवन है कि अमाउंट बढ़कर इतनी हो जाएगी, तो अमाउंट ग्रो हुई भी उसे हम कहेंगे ग्रोन इन्वेस्टमेंट. ग्रोन इन्वेस्टमेंट होती कैसी है, कैसे ग्रो होती है इन्वेस्टमेंट. एक अमाउंट जो आप जमा कराते हैं प्रिंसिपल कहलाती है. अब प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाती है. अब आप फॉर्मूला याद करें कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसका फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है. तो ये जो आपको ग्रोन इन्वेस्टमेंट दी हुई है ये बेसिकली आपको अमाउंट गिवन है. तो अमाउंट आपको कितनी गिवन है, $18,900. टाइम आपने इसमें कैलकुलेट करना है. तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का देख लें. लेकिन इस आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दो चीज़ें गिवन नहीं है, ना तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और ना ही टाइम गिवन है. तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है तो हम इसी का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज़ 18,900 और आपके पास प्रिंसिपल है 16,800. दोनों को टर्म्स को माइनस कर लें तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी $2,100. अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करें और इसमें वैल्यूज पुट करें क्योंकि आई की वैल्यू आ गई है 2100, पी की वैल्यू है 16,800. आपके पास आर 5 डिवाइडेड बाय 100 और टी आप एज इट इज लिख लेते हैं. 5/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05. इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 840 आ जाएगा. टाइम अगर आपने कैलकुलेट करना है तो 840 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय 840. टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ईयर्स. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है. सो व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज. कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट है. ये वो इंटरेस्ट है जो हम इंटरेस्ट से कमाते हैं. इसका रिप्रेजेंट इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी. ए क्या है, ए इज द एक्यूमुलेटेड अमाउंट. एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होती है, द टोटल द सम और टोटल ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट अर्न टू डेट. यानी ये वो अमाउंट है कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप जमा करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट एंड डेट तक जितनी देर आपने पैसा रखा बैंक में उतनी देर इंटरेस्ट जो आपने कमाया उन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ जाती है. क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. इसकी स्टेटमेंट को देखें. Kate places $5,000 in her bank account. The bank offers an interest of 8% per annum compounded yearly. Find the total interest in her bank account at the end of 3 years. Kate बैंक में $5,000 रखती है. साल का उसको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है. कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी याद रखिएगा. इसमें आपने सवाल में टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि 3 साल के बाद उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा. तो आप याद रखें कि ये जो 5,000 है जो इन्वेस्ट की जा रही है वो प्रिंसिपल है, 8% इंटरेस्ट रेट है. टाइम इसमें 3 इयर्स गिवन है. तो इन वैल्यूज़ को आप यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. आप अगेन वैल्यूज लिख लें. प्रिंसिपल इज $5,000, इंटरेस्ट रेट इज 8%, टाइम इज 3 इयर्स. आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, इट इज़ ए माइनस पी. ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट है तो पहले हमने इस क्वेश्चन से एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैलकुलेट करनी है. एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन इंटू पावर. ये जो ऊपर की तरफ आपको एरो नज़र आ रहा है ये पावर का साइन है, एन टी.
जब आपको कहा जाए सवाल में अंदर कि कंपाउंडेड ईयरली, तब n की वैल्यू हो जाती है 1। ईयरली कंपाउंड किया जाए तो n की वैल्यू है 1। t तो आपको पता है कि साल, जितने साल में आप पैसा रखते हैं, टाइम इसमें 3 years गिवन है। वैल्यूज आप पुट करेंगे, p की वैल्यू है 5000, 1 प्लस r की वैल्यू 8/100, n इज 1, तो 1 को t 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 1 प्लस 0.08 पावर 3 एज इट इज आ गई। 1 में 0.08 प्लस करते हैं तो ये 1.08 आएगा। इसकी पावर 3 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आएगा 1.2597। इसको 5000 से मल्टीप्लाई करें तो $6,298.56 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको फॉर्मूला याद है a माइनस पी, दोनों को आप माइनस करते हैं तो $1298.56 आपके पास कंपाउंड